वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स पढ़े थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों, पहले आपको बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड द ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब है द डिफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एट विच द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग। तो एक सर्कुलर पाथ बनता है रिवॉल्विंग से, उसे ऑर्बिट कहते हैं। लेकिन द प्रोबेबल एरिया अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इट इज नोन एज ऑर्बिटल। तो बच्चों, अभी हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। Shapes of atomic orbitals can be derived by Schrodinger wave equation. Schrodinger wave equation को बहुत शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये हुआ श्रोडिंगर इक्वेशन। बच्चों, ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन साई आएगा। उस सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और उनके हिसाब से ओरिएंटेशन डिसाइड होगा ऑर्बिटल का और उसके हिसाब से शेप डिसाइड होता है। तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल डिसाइड करेगा सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लिखा है द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन और psi for an electron in an atom has no physical meaning। psi का उसका खुद का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। इट इज नॉट पीएम, नो फिजिकल मीनिंग फॉर psi। It is simply a mathematical function of the coordinates of electron। इलेक्ट्रॉन एक्स वाई जेड एक्सिस हो, ओके, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। फिर आपको पता होगा आर थीटा और फाइव मैथ्स में आएगा, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। these are Cartesian and these are spherical coordinates। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल एरिया कौन सा है, बराबर, वो शो करता है वेव फंक्शन psi। इट इज सिंपली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। However, for different orbitals, the plots of corresponding wave functions as a function of r, the distance from the nucleus are different। मैंने बताया आपको कि जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, वैसे न्यूक्लियस को ओरिजिन ले लें और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स तीन होते हैं आर थीटा और फाइव। तो डिफरेंट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबल एरिया या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है, इसलिए डिफरेंट ऑर्बिटल का शेप भी कैसा होगा, डिफरेंट। However, for different orbital, plots of corresponding wave functions as a function of r are different, so the shapes are also different। okay, तो इन शॉर्ट हमें बताया गया है कि ऑर्बिटल जो है उसका शेप वेव फंक्शन साई डिसाइड करेगा। साई का खुद का कोई मीनिंग नहीं है, वो सब्सट्रैक्शन एडिशन वैसा ही वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर वो फंक्शन को हम कोऑर्डिनेट्स के साथ सोचें तो डिफाइनाइट आर डिस्टेंस पे डिफरेंट ऑर्बिटल का ये जो प्रोबेबल एरिया है वो डिफरेंट होता है, इसलिए शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। हमें बात करनी है आज बच्चों एस ऑर्बिटल की। हमने एक ही एग्जांपल हम समझेंगे, गिव सच प्लॉट्स ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल। हम एस ऑर्बिटल के लिए शेप सोचेंगे। एज यू नो दैट एस ऑर्बिटल कहाँ देखी थी आपने, मैं आपको याद करा दूं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, पहली ऑर्बिट, उसमें प्रोबेबल एरिया उसे कहते थे 1s, जिसे डॉट से शो किया जाता था। ओके, फिर दूसरी ऑर्बिट,
उसमें आती है 2s। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के शेप के लिए हमें समझना है, ठीक है। तो उसको ग्राफ प्लॉट करके ज़्यादा डिटेल में हम समझ सकते हैं। लेट अस सी, फोकस ऑन द ग्राफ। ओके, चलो दो ग्राफ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। पहला ग्राफ है वेव फंक्शन साई का ग्राफ, दूसरा है साई स्क्वायर का ग्राफ। ओके, पहला 1s ऑर्बिटल के लिए और दूसरा 2s ऑर्बिटल के लिए। वेव फंक्शन साई विथ रिस्पेक्ट टू आर, उसकी वैल्यूज आएगी बच्चों, यहाँ लिखी है 0 से 40, 80, 120, 160। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट या फिर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, जिसको कहेंगे स्मॉल आर विच इज इन नैनोमीटर, स्मॉल आर विच इज इन नैनोमीटर। तो साई फंक्शन ऑफ आर अपॉन स्मॉल आर नैनोमीटर, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ये डिस्टेंस 0 है, मतलब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के नजदीक में वेव फंक्शन साई, उसकी वैल्यू हाईएस्ट है, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर उसके नजदीक में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और कुछ डिफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पर कोई ग्राफ हो तो वाई टर्म क्या होना है, 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस से शुरू करके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से डिक्रीज होके 0 हो गई। इट इज फॉर 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल पहली ऑर्बिट के आसपास ही होती है, तो आगे कुछ प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, तो 0 मेंटेन रहेगा। बराबर, समझ में आ रहा है। सपोज कोई घर हो, वो 1 फ्लोर का ही हो, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, बराबर। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, फिर उसके ऊपर जा ही नहीं सकते, समझ रहे हो। एक माड़ी मकान हो जेમાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રહેતા હોય ને ઉપર ટેરેસ હોય, શું ટેરેસ થી ઉપર જવાય? ના જવાય। એનો અર્થ એ થયો કે ટેરેસ ના લેવલ થી ઉપર આપણી પ્રોબેબિલિટી શું હોય, 0। અને પ્રોબેબિલિટી 0 એટલે સાઈ 0 થઈ જાય, तो वेव फंक्शन साई आर 0 हो जाएगा, तो वो एक्स एक्सिस के साथ आगे बढ़ता रहेगा। ओके, दिस इज ग्राफ ऑफ 1s ऑर्बिटल। नाउ वी विल सी ग्राफ ऑफ 2s ऑर्बिटल। वापिस आ जाओ, यहाँ पे बच्चों 0 लिखा है एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए -10 लिखा है, बराबर, -10 नेगेटिव। हाँ, अब आपको पता है 0 एक्स एक्सिस पे हो तो वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस स्टार्ट होगा। न्यूक्लियस के ऊपर प्रोबेबल एरिया ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, तो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर निकले प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बढ़ गई। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज 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 डिक्रीज, और कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, बराबर। जैसे न्यूक्लियस था वहां से प्रोबेबिलिटी बढ़ी और यहाँ पे मैक्सिमम होगी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ऑर्बिट क्रॉस करोगे वैसे वैसे प्रोबेबल एरिया क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ये बीच में जो ये एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1s, उसमें देखा आपने प्रोबेबिलिटी 0 की साइड जा रही है। वैसे 2s में भी न्यूक्लियस से स्टार्ट किया, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हुई और 0 हो गई। इवन दो समवॉट नेगेटिव भी हुई, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर क्या होगा, 1 से आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 0 होने के बाद धीरे धीरे 2 के लिए बढ़ेगी ना, बराबर। जैसे आप कोई सीढ़ी चल रहे हो, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे, तो ये सीढ़ी है उसकी स्टेयर। तो जैसे जैसे 1 कंप्लीट होगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी और 0 हो जाएगी। फिर जैसे जैसे 2 की साइड बढ़ोगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी सेकंड ऑर्बिट में। वैसे यहाँ पे 1s में प्रोबेबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हुई,
फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एरिया 0 हो गया, फिर और डिक्रीज होके वापस इंक्रीज हुआ, मतलब सेकंड ऑर्बिट, मतलब 2s ऑर्बिटल की लेवल तक ये जाना चाहिए, बराबर, समझ रहे हो। तो ये हुआ 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन साई वर्सेस रेडियस का ग्राफ। बराबर, 1s में क्या याद रखना है, मैक्सिमम से डिक्रीजेस टू 0 एंड कंटिन्यू विद 0, maximum से decreases to 0 somewhat negative, then after slowly increases and maintains 0। तो ये दोनों ग्राफ हुए 1s और 2s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन साई वर्सेस डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। नाउ ग्राफ ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर वर्सेस आर, अगर इस साई की जगह पर साई स्क्वायर करके ग्राफ प्लॉट करें तो स्टूडेंट्स साई आर वर्सेस आर, चलो दोनों का स्क्वायर करें तो थोड़ा स्पष्ट ग्राफ मिलता है। साई स्क्वायर करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, फिर 40, 80, 120, 160 की जगह पे लिखेंगे 1000, 2000, 3, 4, 5 कुछ भी लिखो इस रेंज में। अच्छा, 1s ऑर्बिटल उसकी बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर नजदीक में प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, इससे भी जल्दी 0 हो गई, और इट मेंटेन 0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये हुआ साई स्क्वायर वर्सेस आर का 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ आपको ऐसे ड्रॉ करना है। चलो सेम वे साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ 2s ऑर्बिटल के लिए रखें तो देखो बच्चों, यहाँ पे 0, 60, 120, 180, 240, 300 किया है, डिजिट चेंज किए क्योंकि यहाँ जूम करना था, यहाँ पे इतना सा ही पार्ट जूम किया है। ओके, तो ऐसे 300 तक ड्रॉ करके साई स्क्वायर आर का ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो हाँ भाई, न्यूक्लियस के बाद सीधी प्रोबेबल एरिया स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिशम करके डिक्रीज हुई, तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम से क्या हुई, 0, 0 से सर्टेन थोड़ी सी मैक्सिमम इंक्रीज हुई, फिर वापस क्या हुई, 0। आप समझ रहे हो, साई की कंपैरिजन में साई स्क्वायर वाले ग्राफ जो है वो ज्यादा इंट्रोडक्शन देते हैं प्रोबेबिलिटी। साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ देख के पता चल गया कि 1s ऑर्बिटल ठीक इतने डिस्टेंस पर होगी, 1s ऑर्बिटल मैक्सिमम प्रोबेबल एरिया, फिर ना आगे होगी ना पीछे होगी। फिर देखो 1s ऑर्बिटल ठीक इधर होगी, लेकिन 1s मतलब फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो गया, प्रोबेबल एरिया 0 हो गया, फिर लोअर वैल्यू पे मैक्सिमम आएगा, ये हुआ 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, ये कौन सा 2s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, ये कौन सा 2s। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ये जो ऐसा एरिया है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो उसे कहते हैं नोडल प्लेन। क्या कहते हैं, नोडल प्लेन, और नोड भी कहा जाता है। तो ग्राफ्स को समझिए, साई वर्सेस आर का ग्राफ आएगा, डिसेंडिंग ग्राफ होगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टू 0, कंटिन्यू विद 0। 2s का आएगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम टू 0, समवॉट नेगेटिव, इंक्रीजेस एंड मेंटेन 0। नाउ साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ आएगा, मैक्सिमम टू सीधा 0, मेंटेन 0, और 2s के लिए आएगा मैक्सिमम टू सीधा 0, 0 से इंक्रीजेस टू 2s, 0 से इंक्रीज होके मैक्सिमम थोड़ा सा और वापिस हो जाएगा 0। तो ये 1s की प्रोबेबल एरिया, ये 2s का प्रोबेबल एरिया हुआ। तो ये आपको ग्राफ ये शो करता है कि साई का कोई खुद का फिजिकल मीनिंग नहीं है। ओके, इट इज ओनली अ मैथमेटिकल वेव फंक्शन,
लेकिन साई स्क्वायर जो है इट इज शोइंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज शोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो साई से साई स्क्वायर ज्यादा मीनिंगफुल होता है। अब जो मैंने समझाया आपको वही ग्राफ के बारे में आपको नीचे डिस्क्राइब किया है। सी हियर लिखा है अकॉर्डिंग टू द जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बॉर्न, जेम्स बॉन्ड ने क्या लिखा है, मैक्स बॉर्न, द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट अ पॉइंट गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वो देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। ओके, न्यूक्लियस से डिफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है साई स्क्वायर। द वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ आर for 1s and 2s orbitals are given in diagram. Okay, you may note that the curves for 1s 2s orbital are different. आप देख सकते हो कि दोनों के कर्व्स डिफरेंट होते हैं। It may be noted that 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus। 1s orbital में न्यूक्लियस के एकदम नजदीक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम थी, and it decreases sharply as we move away from the nucleus। न्यूक्लियस से जैसे ही दूर जाओगे sharply probability density डिक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड 2s ऑर्बिटल में आपने देखा था प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होके सीधी जीरो, फिर समवॉट मिनिमम इंक्रीज होके मैक्सिमम हुई, फिर वापस जीरो हो गई थी। मैंने लिखा था ना यहाँ पे 1s 2s, तो देखो लिखा है for 2s orbital the probability density first decreases sharply to 0। देखो decreases sharply to क्या हुआ था 0, and again starts increasing। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ो। again starts increasing। okay, after reaching a small maxima, after reaching a small maxima मतलब ज्यादा भी सही और थोड़ा सा ही सही, it decreases again and approaches zero as the value of r increases। जैसे ही r बढ़ाओगे वो जीरो हो जाएगा। कोई बोले 3s के लिए ड्रॉ करो, तो देखो 1s में ये, फिर 2s, फिर 3s। ओके, सीधी बात है ना। आप सपोज 5 फ्लोर में फ्लैट में रहते हो, तो ग्राउंड फ्लोर पे किसी का घर है ओके, तो प्रोबेबिलिटी की 1s ऑर्बिटल हुई, फिर फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे का घर है, सेकंड पे तीसरे का, फिर फोर्थ, छत पे कोई रहता नहीं। तो आप ही बताओ कि आदमी की सीढ़ी में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10 to 0 होगी ना। अगर ट्रांजिशन करना है किसी एक फ्लोर से दूसरे या दूसरे से तीसरे जाना है तो ही सीढ़ी यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई घर वाला सीढ़ी पे जाके बैठ जाए, नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा, पॉसिबल है नहीं। इसलिए देखो जैसे ही फ्लोर चेंज होता है, ये फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, फिर सीढ़ी में आया प्रोबेबिलिटी 0, फिर फर्स्ट फ्लोर, वापस सीढ़ी में आया प्रोबेबिलिटी 0, फिर सेकंड फ्लोर, फिर 0, फिर फोर्थ फ्लोर। कहने का मतलब सिंपल सा है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर कुछ एक ऐसा एरिया पाया जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, 0। इसलिए लिखा है कि for 2s orbital the probability density first decreases sharply to 0। देखा आपने, sharply to 0 आ गया, and again starts increasing after reaching a small maxima। धीरे धीरे से small maxima, it decreases again, approaches to 0 as distance increases। जैसे आगे बढ़ोगे अप्रोच क्या हो जाएगा, 0। The region where this probability density function, the region at which the probability density function becomes 0, it is known as a nodal surfaces और nodes। उसे nodal surfaces या फिर nodes कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, nodes। इसी डायग्राम को मैं फिजिकली ड्रॉ करूं तो
सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, बराबर। अब जानते हो वैसे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये है ऑर्बिट बन गई ऑर्बिटल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? 2s। कौन सी ऑर्बिटल हुई? 2s। ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? 3s। ओके, दिस इज अ 3s ऑर्बिटल। अब आप ही बताओ कि न्यूक्लियस से सीधा 1s से स्टार्ट करें तो 1s में नोड होगा? तो 1s में कोई नोड नहीं होगा। अगर मैं 2s लिखूं तो बच्चों 1s और 2s के बीच में ये सीढ़ियों वाला मतलब ब्लैंक एरिया होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। तो 2s में वन नोड देखने को मिलेगा। चलो, ये 3s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप वाली, तो उसमें और एक आएगा नोडल प्लेन, तो टोटल नोड्स कितना आएंगे? 2 नोड। तो 1s में 0 नोड, 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड। कॉमनली लिखे तो ns ऑर्बिटल में n-1 नोड होते हैं। ns ऑर्बिटल में n-1 नोड्स होते हैं। There are n-1 node in ns orbital. ns orbital has n-1 nodes, that is number of node increases with increase in principal quantum number n. जैसे ही n आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नोड बनेंगे। जैसे 2s ऑर्बिटल है तो उसमें 1s 2s बीच का एरिया एक ही नोड मिलेगा। 3s ऑर्बिटल है तो 2 नोड मिलेंगे, इसलिए ns ऑर्बिटल हो तो n-1 नोड मिलते हैं, बराबर। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करके हमने डेफिनेशन बनाई नोड। नोड की डेफिनेशन प्रॉपरली लिखनी हो, ओके। तो द एरिया अराउंड न्यूक्लियस, द एरिया अराउंड न्यूक्लियस in which the probability density function reduces to zero, the probability density function reduces to zero is known as nodal plane, nodal surface or node. Okay, the area around nucleus in which probability density function reduces to zero, it is known as node. उसे node कहा जाता है। This probability density variation can be visualized in terms of charge cloud diagrams. हम इस probability density variation को चार्ज क्लाउड डायग्राम से शो कर सकते हैं। चार्ज क्लाउड डायग्राम, ओके। इन दिस डायग्राम डेंसिटी को डॉट से शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डॉट से शो किया जाता है। Density of the dots in a region represent electron probability density in that region, बराबर। जैसे सोचिए ये न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा डॉट वाली पोजीशन है, तो पहली ऑर्बिट के अंदर ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे 1s ऑर्बिटल कहते हैं। तो बच्चों ये हुई 1s ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ पे रख दिया, आप देख सकते हो मैं ये 1s ऑर्बिटल यहाँ पे बाउंड्री लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। न्यूक्लियस नहीं है, 1s ऑर्बिटल है, बराबर। अच्छा, ये पूरी 1s ऑर्बिटल आ गई, बीच में नोडल प्लेन होगा, फिर वापिस प्रोबेबिलिटी यहाँ से शुरू होके वहां तक होगी। ये कौन सी ऑर्बिटल हुई? 2s। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ गई? यहाँ से वहां गई, बराबर। फिर से ये 1s ऑर्बिटल थी, मैंने डार्क लाइन से शो कर दिया। फिर दूसरा स्टार्ट हो प्रोबेबल एरिया तो बनेगा 2s ऑर्बिटल। दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 0। दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? 0। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल, बराबर। Boundary surface diagram of constant probability density for different orbitals give a fairly good representation on the shapes of the orbital.
बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम एक्सप्रेस करें तो वो ज़्यादा शेप के बारे में समझाता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन अ बाउंड्री सरफेस और कॉन्टोर सरफेस, ये जो सरफेस हमने ड्रॉ की है आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना है, ये नहीं करना है, बराबर। A boundary surface or contour surface is drawn in space for an orbital on which the value of probability density psi square remains constant. psi square constant हो वैसे पॉइंट पे डॉट्स करके उसको इकट्ठा करके पूरी ऑर्बिटल बनाई जाती है। इस सेंटेंस को समझा रहा हूँ। A boundary surface or contour surface is drawn in the space for an orbital on which the value of probability density psi square is constant। बराबर, जैसे ये न्यूक्लियस है उससे डिफाइनेट डिस्टेंस r पे सभी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी सेम होती है। न्यूक्लियस से डिफाइनाइट डिस्टेंस r पे सभी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सेम। अगर ऐसे सभी डॉट्स को कंबाइन करें तो एक शेप मिलेगा, स्फेरिकल शेप, और उस टाइप के शेप को बोलते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्या कहते हैं? बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर कैसी रहती है, कांस्टेंट। However, for a given orbital, only that boundary surface diagram of constant probability density is taken to be good representation of the shape of orbital which encloses a region or volume in the probability of finding electron is very high। साई स्क्वायर कांस्टेंट हो उन सभी को लिया जाता है ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू अगर 90% या उससे ज्यादा है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज कोई न्यूक्लियस है, बराबर, उस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो सभी जगह पे होगी, लेकिन जहां उसकी प्रोबेबिलिटी 90% या उससे ज्यादा है उसी को हम ऑर्बिटल कह सकते हैं, या फिर उसी को हम प्रोबेबल ऑर्बिटल कह सकते हैं, बराबर। तो ऑर्बिटल किसे कहेंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 90% या उससे ज्यादा हो उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। इट इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके। However, for a given orbital, only that boundary surface diagram of constant probability density is taken to be good representation of shape of the orbital which encloses a region or volume, okay, in which probability of finding electron is very high। बराबर, समझ में आ रहा होगा? साई स्क्वायर की वैल्यू 90% या उससे ज्यादा हो उसी को कंसीडर करते हैं। जैसे साई स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे सपोज 5% है, तो फिर क्या 5% को भी मान ले? नहीं, 90% या उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो वैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम कंटेनिंग शेप को ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल मान सकते हैं। ओके। आपको लगेगा सर क्यों 90% है, 100% क्यों नहीं? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि 100% क्यों नहीं लिखा, सिर्फ 90 या 90 से ज्यादा क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों अगर मैं 100% किसी को दे दूं प्रोबेबल एरिया, तो बाकी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है 5% या 10%, वो कैसे दूंगा? तो ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस से डिफाइनाइट डिस्टेंस से ही इलेक्ट्रॉन हम पा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रोबेबिलिटी 100 हो जाती, लेकिन डिफाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम टोटल 100% नहीं ले सकते। सो वी कैन नॉट से 100% प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग एरिया, बराबर। ओके। कभी कभार ये ऑर्बिटल्स हम 2 डायमेंशन में ड्रॉ करें तो हमें स्फेरिकल शेप जैसा दिखेगा, स्फेरिकल की जगह पे सर्कुलर शेप जैसा दिखता है, लेकिन वहां पे भी
फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90% जितनी होती है, बराबर। ओके, और फाइनली आपको s ऑर्बिटल के लिए लिखा है कि 1s और 2s ऑर्बिटल दोनों स्फेरिकल शेप में होती है। ओके, इन reality all the s orbital are spherically symmetric. That is, the probability of finding electron at a given distance is equal in all the directions. न्यूक्लियस से डिफाइनाइट डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी सभी डायरेक्शन में सेम होती है, इसीलिए सभी s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, सेम। It is also observed that size of s orbital increases with increase in principal quantum number. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होगी, इंक्रीज। ये हुआ 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल, तो साइज क्या होगी, इंक्रीज। इसलिए लिखा है 4s is more than 3d is more than 2s is more than 1s, and the electron is located further away from the nucleus as the principal quantum number increases. जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ओके, तो चलो बच्चों एक बार फिर से s ऑर्बिटल के बारे में देख लेते हैं। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, इजीली आप समझ जाओगे, समझोगे तो याद रह जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि सर इतना सारा तैयार करना है तो यूज पैम्पलेट और अवर योगी बुक टू रिफर गुड परफेक्ट सिचुएटेड आंसर। मैं टेक्स्ट में से इसलिए पढ़ाता हूँ एक भी सेंटेंस चूक न जाए, अदरवाइज आई कैन रिफर एनी अदर रेफरेंस बुक। लेकिन उन लोगों ने इसी की कॉपी लगाई है, इसलिए बेस को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बराबर। चलो फिर से मैं आपको हार्ड एंड फास्ट एंड फ्यूरियसली एस ऑर्बिटल समझा देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है कि भैया जो वेव फंक्शन साई है ना, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इट इज ओनली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ओके, जो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स के साथ किया जाता है, एक्स वाई जेड या आर थीटा फाई। ओके, चलो साई का यूज और इम्पोर्टेंस और साई स्क्वायर को समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ में आपको लेना है वाई एक्सिस पे वेव फंक्शन साई और साई स्क्वायर रिस्पेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो आप देख सकते हो पहला ग्राफ जो है वो 1s ऑर्बिटल का है और दूसरा 2s ऑर्बिटल का। अगर 1s ऑर्बिटल को ये अप्लाई करें साई वर्सेस आर, तो जीरो डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जीरो डिस्टेंस पे वेव फंक्शन साई मैक्सिमम होता है, और जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज होके जीरो हो गया एंड मेंटेन जीरो। लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर लूं तो आप देख सकते हो ग्राफ थोड़ा सेपरेटेड है, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है एंड सडनली जीरो हो गई और वो मेंटेन रहती है जीरो। तो साई की जगह पे साई स्क्वायर का ग्राफ देखें तो वो आपको ज्यादा मीनिंग देने वाला निकलेगा, और इसमें साई की जगह साई स्क्वायर का मीनिंग प्रॉपर निकलता है, इसलिए उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर मैं 2s ऑर्बिटल लूं तो मैक्सिमम से जीरो और थोड़ा नीचे, फिर इंक्रीज होके जीरो मेंटेन होता है। तो साई में 1s 2s में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर लूं तो 1s और 2s के ग्राफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं 2s का ग्राफ लूं तो 1s ऑर्बिटल मैक्सिमम से जीरो हो गई, 1s ऑर्बिटल मैक्सिमम से क्या हुई, जीरो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 1s बिकम्स जीरो फ्रॉम मैक्सिमम, फिर वापस इंक्रीज होके लोअर मैक्सिमा, मतलब थोड़ा लेकिन मैक्सिमम इंक्रीजमेंट हुआ प्रोबेबल एरिया, उस डिस्टेंस पे 2s ऑर्बिटल मिलेगी और वापस जीरो हो जाएगी। ओके, तो जो ये नीचे टच करता है जीरो पे,
उस डिस्टेंस पे कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। उस डिस्टेंस पे कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और इसीलिए उसे नोडल प्लेन या नोड प्लेन कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल थी, उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन 2s ऑर्बिटल यहाँ होती है बच्चों। ओके, उसके आगे एक नोड आ गया तो उसे कहते हैं वन नोड। सो 1s ऑर्बिटल हैज 0 नोड एंड 2s ऑर्बिटल हैज 1 नोड। वैसे 3s ऑर्बिटल हैज 2 नोड, तो ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड आएगा, बराबर। फिर उसके डायग्राम, जिसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है कि व्हाट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। उसका रिप्रेजेंटेशन शो करो। फिर लिखना है 90% प्रोबेबल एरिया। लिखना है 100 क्यों नहीं बोलते, बराबर, 100% क्यों नहीं लिख सकते। फिर जैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, डिस्टेंस और साइज सब कुछ क्या होगा? इंक्रीज। ओके, सो दिस इज अबाउट s ऑर्बिटल। इसे s ऑर्बिटल कहते हैं।